जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हेल्थ की डेफिनेशन परिभाषा बताई है कि केवल किसका शरीर स्वास्थ्य हेल्थ ठीक है उसको ठीक नहीं माना जाएगा। हेल्थ के साथ साथ वो मानसिक स्तर पर अपने मन करके सोच करके मजबूत स्वस्थ ठीक है या नहीं, फिर सोशली समाज तौर पर वो कितना ठीक है, जिसमें ये सब बातें हैं उसको ही हेल्दी पर्सन माना जाएगा। तो हम सबको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता ज़रूरत है ही है, और कंटिन्यूटी में निरंतरता में हम खुद को इम्प्रूव करते रहें। तो सबसे पहले आते हैं हेल्थ पर। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसकी स्वास्थ्य सेहत ठीक नहीं है कहीं तो भी वो फिर कमज़ोर है। जैसे आयु बढ़ने के साथ बहुत लोग अपने शरीर का काम खुद नहीं करते, उनको और कोई पानी भर के देगा तो पिएंगे, रोटी ला के देगा तो खाएंगे, ड्राइवर होगा तो कहीं 4 व्हीलर में जाएंगे, तो दूसरों पर निर्भर डिपेंड बहुत रहते हैं। इसलिए जब जीवन का मध्याह्न काल मतलब लगभग 40 साल की उम्र हो जाए तो खुद को ऐसा चलाएं कि कम से कम दूसरों की मदद, हेल्प, सेवा हमें चाहिए। तो पहले अपनी आदतों को ठीक करें। जैसे बहुत लोग थोड़े जागरण करने पर बीमार पड़ जाते हैं, या उनसे थोड़ा भी जागरण या भूख या प्यास सहन नहीं होती, थोड़ा काम ज़्यादा करते हैं तो बुखार आ जाता है आदि। तो पहले तो हेल्थ के स्तर पर खुद को ठीक करें। बचपन से ही खुद में और दूसरों में, परिवार वालों में, बच्चों में ऐसी आदतें हों कि शरीर से रोज पसीना निकलना चाहिए। काम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर से करें। प्राणायाम जरूर करें, विशेष तौर पर कपालभाति, जिससे लाभ कई हैं। कपालभाति पेट और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है। वजन कम करेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा, शरीर की क्षमताओं को बहुत बढ़ाएगा, ज़्यादा काम हम कर पाएंगे। बाकी तो दुनिया भर के फ़ायदे हैं ही हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को हर एक सेल को ऑक्सीजन बरोबर मिलेगी। तो वो सीधी बात है, ईंधन किसी को मिली तो काम तो ज़्यादा करेगी ही, अच्छा करेगी ही। फिर थोड़ा अनुलोम विलोम करें कि दो हमारे जो दिमाग हैं दोनों काम करें, और योग शास्त्र की दृष्टि से हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां काम करें, तीनों का फायदा हो। इसलिए मैं कहता हूं दिमाग को तेज करना है तो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंड से भी काम किया करें। जैसे टूथब्रश करना, कंघी करना, बटन पहनना आदि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेफ्ट हैंड से भी करें। दोनों दिमाग तेज होंगे तो ज़्यादा तरक्की, उन्नति हर फील्ड, फैकल्टी क्षेत्र में कर पाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा उपवास रखने की आदत हो, पानी ज़्यादा पीने की आदत हो, और थोड़ी वॉक करने की आदत हो।
रोटी से आधा घंटा पहले पानी नहीं पिए, रोटी खाने के 1.5 घंटे तक पानी नहीं पिए। आधी बीमारियां तो शरीर खुद ही ठीक कर देंगी। और दूसरा, रात को सोने से 3 घंटे पहले भोजन खाएं। बस इतनी केवल आदतें बदलें, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। थोड़ा तेल की चीज़ें, मीठी चीज़ें कम खाएं, नमक ज़्यादा न खाएं। नाश्ते हम लोग जितने खाते हैं उसमें नमक ज़्यादा रहता है। पानी पूरी बहुत लोग कहते हैं हमने 10 खाई, तो पानी पूरी खाई ये तो ठीक है, लेकिन उसमें नमक ज़्यादा था, जिसके कारण आगे चल के लकवा और हार्ट की बीमारियां होने की संभावना, चांसेस बहुत हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पहला आ जाएगा अपनी हेल्थ को ठीक करो। फिर मानसिक स्तर पर भी हम लोग शांत रहें, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। हम ठीक डिसीजन, निर्णय लें और ठीक टाइम पर लेना आना चाहिए। इसलिए मानसिक क्षमता को बढ़ाएं। पहले तो नींद अच्छी करें। जितना जरूरी है ज्यादा काम करना, उतना ही जरूरी है आराम करना। बहुत लोग जो एक तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, लगभग 45-50 साल की शरीर की एज में, उनको लगता है मैं आराम क्यों करूं। नहीं, आराम करोगे तो ठीक डिसीजन ले पाओगे और ज़्यादा काम कर पाओगे और सही दिशा में, सही रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे, चाहे रूहानियत हो चाहे संसार हो। अच्छी नींद हो, मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान, भजन, सिमरन ज़रूर करें, सत्संग रोज़ ज़रूर सुने कि जैसे हमारी सर्विसिंग विचारों की होनी चाहिए। हीरे का मूल्य ज़्यादा तब होता है जब उसको तराशा जाता है। जितना ज़्यादा तराशा जाता है उतना ही हीरे का वैल्यू, रेट बढ़ता है। तो अपने विचारों की सर्विसिंग भी रोज हो। अच्छा कुछ पढ़ें या मोबाइल के माध्यम से अच्छा कुछ देखें या अच्छा सुने या अच्छी डिस्कशंस करें अच्छे लोगों के साथ। जिस भी फील्ड में जिसको बढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों के साथ ज़्यादा बैठो जो तुमसे होशियार हैं, आगे हैं, सीनियर हैं। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरों के साथ बैठो। सीए बनना है तो सीए वालों के साथ बैठो। बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन के साथ जो सीनियर हैं, बड़े हैं, तुमसे आगे हैं, जिन्होंने तरक्की ज़्यादा करी है, उनसे प्रश्न सवाल पूछो। कुकिंग में आगे बढ़ना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, घर कैसे चलाना है, तो जिस क्षेत्र फील्ड की बातें हों उनमें जो सीनियर हैं, हमसे ज़्यादा जानकर उनके साथ बैठें। फिर भक्ति में, सेवा में आगे जितना बढ़ना है, जो हमसे सीनियर हैं, पुराने हैं, उनके साथ बैठें, डिस्कशंस करें। ऐसा न हो कि एक हमारी तरक्की हो जाए, दूसरी ओर हमारा नुकसान हो जाए। पैसा कमा लिया लेकिन शांति गंवा ली। दुनिया में तरक्की की, नाम कमाया, लेकिन घर का वातावरण, माहौल बिगड़ चुका है, तो हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। तो इस दिशा में भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी होगी। धन के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, फजूल खर्ची से खुद को बचाना है और बच्चों को भी ये सिखाना है। सिर्फ बड़े स्कूलों में बच्चों को भेजने से वो बड़े आदमी बनेंगे, बिल्कुल नहीं। उल्टा उनकी ख़राब आदतें उनमें आ जाएंगी, क्योंकि सभी अमीरों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारे पास 20,000 की मोबाइल है, मेरे पास 50,000 की मोबाइल है। मैं 50 लाख वाली गाड़ी में आता हूँ, मेरे पापा मम्मी मुझे छुट्टियों में दुबई लेके जाएंगे। फिर वही बच्चे आके घर में शोर मचाते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, उनके माँ बाप अच्छे हैं। तो बड़े स्कूलों में जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है। तो फजूल खर्ची से खुद को और बच्चों को बचाएं। फिर ज़्यादा, जैसे मैं कैसे कमाऊं लेकिन पाप ज़्यादा ना हो, इस पर थोड़ा सोचना होगा। जो मुझसे आगे है उसमें ऐसा कुछ क्या है जो मुझ में नहीं है।
ये अपनी सोच में होना चाहिए। सीखने की भावना हो, और जो सीखा फिर खुद में अपनाने की भावना भी जल्दी होनी चाहिए। और इसमें आपत्ति नहीं लगनी चाहिए, अपने को, अपना ईगो को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, अहंकार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैंने इससे ये सीखा है। हाँ, सीखा है मतलब सीखा है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा का पालन किया, महात्मा गांधी जी ने उन्हीं से अहिंसा सीखी कि बड़े से बड़ी लड़ाई टेबल टॉक्स मतलब बैठ के सुलझाई जा सकती है। फिर महात्मा गांधी से सीख के पूर्व एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा ने ये कहा था, ये मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। ये तो दुनिया का नियम है, मानना चाहिए मैंने इनसे ये सीखा है मतलब सीखा है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सच पर केवल चलने वाले थे। बचपन में एक नाटक स्टेज प्रोग्राम देखा था महात्मा गांधी जी ने, उनसे ये सीखा, अपनाया और आजीवन सत्य पर डटे रहे। आज हमारा भारत आजाद है। तो कभी भी ये मन में नहीं लगना चाहिए कि मैंने इनसे सीखा, ये एज में, पद में या पैसे में मुझसे गरीब है, कम है, मैं इनसे कैसे सीख सकता हूँ। नहीं, सीखना जहाँ से हो जाए उसी समय वो सीखना चाहिए, उसी टाइम से वो बदलाव मन में लाना चाहिए। तो सोशली लेवल पर भी, सामाजिक स्तर पर भी सोचना होगा, मेरा वैल्यू क्या है। कहीं मैं जाता हूँ लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, नहीं तो मतलब मुझ में कुछ कमी है। मैं खुद को खुद भी कुछ भी समझता हूँ, मतलब मेरा प्रभाव, इम्पैक्ट, इम्प्रेशन वैसा नहीं है जो होना चाहिए। केवल इन्फ्लुएंस, ज़बरदस्ती से कोई भी काम नहीं किया जा सकता। किसी के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत नहीं बनाई जा सकती। क्या करना है, थोड़ा तरीका बदलना है, थोड़ी आदतों को, थोड़ी सोच को बदलना है, बस सब काम बना पड़ा है और बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब सीखा, अपनाया अगर नहीं, तो आगे के लिए हम कैसे आशा उम्मीद रख सकते हैं। अभी से खुद में बदलाव लाएं। तो धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो करते जाएंगे वही सक्सेस, कामयाब, उन्नति करते जाएंगे और कहलाएंगे। और वो खुद भी संतुष्ट, सेटिस्फाई रहेंगे, उनसे दूसरे भी सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। घर वाले, पड़ोसी, मित्र मंडल भी उनसे खुश रहेगा जिन्होंने खुद को ऊंचा उठाया है। तो जिसने खुद में परिवर्तन नहीं लाया, बदलाव नहीं लाया, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ा, मुझे भाई ने नहीं बढ़ने दिया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया, इसने धोखा किया, उसने साथ नहीं दिया। फिर बातें केवल रह जाती हैं। हिस्ट्री में, इतिहास में जाएंगे, झंझट सबके पीछे रहेंगे ही। हम जितने ऊपर पद में, पैसे में, आयु में, परिवार में, जैसे जैसे नाम में, समाज में बढ़ते जाएंगे, झंझट उतने बढ़ेंगे। अभी उन झंझटों के बीच में से मुझे कैसे निकलना है, तरक्की करनी है, ये तो खुद पर निर्भर है। ये खुद की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़ाने पर आधारित है। जितनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, इससे हम लोग ये भी सीख रहे हैं, जब भी टाइम मिले या अपने रोज़ के टाइम टेबल में 1-2 घंटे इसी पर लगाने चाहिए कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूं, क्षमताओं को, कैपेसिटी को कैसे बढ़ाऊं, काबिलियत को कैसे बढ़ाऊं, स्किल्स मेरे ऊपर होने चाहिए। बाहर परिश्रम, मेहनत, अंदर में शांति, सेटिस्फिकेशन जो है सब बढ़िया है। मेहनत खूब करें, लेकिन अंदर में रात को जब सोएं, परमात्मा तेरे लाख एहसान शुक्राना, अभी तक बहुत बढ़िया बीता है मेरा जीवन, आगे भी तू मुझे अच्छा ही चलाएगा। मेरा भरोसा मेरे गुरु और मेरे शिवधारा वाले बाबा आप पर है। आप मुझे छोड़ोगे नहीं, लेकिन मुझे में हिम्मत देना, शक्ति देना, सुमति देना।
मैं खूब मेहनत करूं, खुद भी सुखी रहूं, दूसरों को सुखी रखूं, खुद खुश रहूं और दूसरों की खुशियों को बढ़ाने वाला बनूं। हे शिवधारा वाले बाबा, आप मुझे ऐसा बनाना। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें, हेल्थ के संदर्भ में, मानसिक स्तर पर भी, सोच में भी, आर्थिक धन में भी और सोशली समाज में भी। लेकिन ये तब होगा जब सोच अच्छी होगी, मैं किसी के काम आऊँ, किसी की आशीर्वादें कमाऊँ। मेरा दुश्मन एक भी नहीं है। कोई पूछे आपका कॉम्पिटिटर कौन है, बोले कोई नहीं। दूसरे मुझे समझते हैं, ये उनकी सोच है। मुझे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरा अगर कोई पैसे ले गया है, नहीं दे रहा है, जब तक जिंदा हूं कोशिश करूंगा वो पैसा लौटाऊं, अगर नहीं मिला तो उसको माफ है। खुद पर निर्भर रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर जिसका विश्वास होगा वही जीवन में सुखी रहेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिव।